नमस्ते बच्चों। हिंदी साहित्य वैभव 2020 से 21 साल का प्रथम पीयूसी द्वितीय सोपान पद्य भाग। पद्य चय है, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। तुम आओ मन के मुग्ध मीत। मीत का मतलब मित्र होता है। इस कविता के कवि का नाम है डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति जी। बच्चों, मेरा नाम अप्पामणि NN, हिंदी उपन्यासक, विद्या ज्योति गर्ल्स PU कॉलेज होंगसंद्रा बेंगलुरु। बच्चों, आज हम तुम आओ मन के मुग्ध मीत डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति से रचित हैं। कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। सरल जीवन के परिचायक सरगु कृष्णमूर्ति जी का जन्म कर्नाटक राज्य के बल्लारी नगर में स्थित कौल बाजार में इन्होंने कौल बाजार में सन 1936 ईस्वी में हुआ। आप कन्नड़, तेलुगु, हिंदी तथा अंग्रेजी में समान अधिकार से लिखने की दक्षता रखते थे। आप बेंगलुरु विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आचार्य तथा विभागाध्यक्ष रहे। आपकी कई पुस्तकों पर कर्नाटक सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार से पुरस्कार मिला। और कवि डॉक्टर सरगु कृष्णमूर्ति जी का निधन, he was died on, इनका मृत्यु सन तारीख है 28 अक्टूबर, on 28 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु में हुआ। 8 साल हो गया है। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं मुग्ध स्वप्न, ज्वाला केतन यह काव्य संकलन, श्री कृष्ण गांधी चरित प्रबंध काव्य, तुलसी रामायण और पंप रामायण शोध प्रबंध आदि लिखी है। दीज आर द इंपॉर्टेंट बुक्स। प्रस्तुत कविता में कवि के अनुसार अपने मधुर मीत के आने से मन की मधुर प्रीति फिर से मुस्कुराएगी और पाप भी पुण्य हो जाएगा। आत्मा के सहचर किरण मित्र जीवन मरण के साथी हैं। विरह का पुरस्कार मिलना है। इस कविता में मुग्ध मित्र से बिछुड़कर तड़पती हुई व्याकुल आत्मा की दहकती हुई चाह है, गूंजती हुई आह है और कसकती हुई कराह है। इसमें छायावाद, रहस्यवाद एवं प्रतीकावाद का त्रिवेणी संगम है। गूंजती हुई आह है, दहकती आत्मा की दहकती हुई चाह है, कसकती हुई कराह है, छायावाद, रहस्यवाद एवं प्रतीकावाद। क्या क्या है? छायावाद, रहस्यवाद और प्रतीकावाद का त्रिवेणी संगम है इस कविता में। बच्चों, हम इस कविता के द्वार पर इस कविता से क्या पढ़ते हैं कि
The poet Dr. Saragu Krishnamurthy describes the arrival of his dear friend, God. God, friend in the sense God, and the effect it has upon him in this poem. ಕವಿ ತನ್ನ ಮಧುರ ಮಿತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪರಿವಸ ಅವರು ಬಹಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ವಿ ಸಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. मैं तमस तो बीते भीत झट आओ मेरे किरण मीत. मैं तमस तो में भीत भीत झट आओ मेरे किरण मीत. जिससे की टिमटिमाता चिराग फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत. तुम आओ मन के मधुर मीत मुस्काए मेरी मधुर प्रीत. तुम आओ मन के मधुर मीत मुस्काए मेरी मधुर प्रीत. जिससे कि दोपहर बने प्रात चिर पाप बने प्रांजल पुनीत. जिससे के दोपहर बने प्रातः चिर पाप बने प्रांजल पुनीत. जन्मों के जीवन मृत्यु मीत मेरी हारों की मधुर जीत. झुक रहा तुम्हारे स्वागत में मन का मन शिर का शिर विनीत. जन्मों के जीवन मृत्यु मीत मेरी हारों की मधुर जीत. झुक रहा तुम्हारे स्वागत में मन का मन शिर का शिर विनीत. तुम आओ मम कल्याण राग झन झना उठे मेरा अतीत. तुम आओ मम कल्याण राग झन झना उठे मेरा अतीत. किल किला उठे कंटक परित अंगार हृदय मंदार गीत. तुम आओ मम कल्याण राग झन झना उठे मेरा अतीत. किल किला उठे कंटक परित अंगार हृदय मंदार गीत. कितने दिन कितनी संध्याएं कितने युग यूं ही गाए बीत. कितने दिन कितनी संध्याएं कितने युग यूं ही गाए बीत. मैं जोह पत वर्षा कामी तरुसा हूँ कब से शीत बीत. कितने दिन कितनी संध्याएं कितने युग यूं ही गाए बीत. मैं जोह पत वर्षा कामी तरुसा हूँ कब से शीत भीत. झन झनन झनन झन झंझाओ झंकार से झंकृत यह जीवन निशीत. झन झनन झनन झन झंझा झंझा होकर से झंकृत यह जीवन निशीत. सब क्षणिक वाणिक वत् स्वार्थ मग्न तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत. झन झनन झनन झंझा झकोर से झंकृत यह जीवन निशीत. सब क्षणिक वणिक वक्त स्वार्थ मग्न तुम एकमात्र निस्वार्थ मीत. दुख दैन्य आश्रु दारिद्र्य धार कर गए मुझे ही मनोनीत. तूफान और इस आंधी में से न
वाने रज का जीव गीत। दुख दैन्य आश्रु दारिद्र्य धार कर गाए मुझे ही मनोनीत। दुख दैन्य अश्रु दारिद्र्य धार कर गए मुझे ही मनोनीत। तूफान और इस आंधी में सुनवाने रज का जीव गीत। टेरता रहा तुमको कब से मैं कृत कृत और प्रीत प्रीत। टेरता रहा तुमको कब से मैं कृत कृत और प्रीत प्रीत। तेज गगन धरा पर धरी चरण है अभीत ऐ सुभीत। तेज गगन धरा पर धरी चरण है अभीत ऐ सुभीत। तुम नहीं सोच सकते कंपित गुम्फित है कितनी करुण प्रीत। हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप है गुण परीत। तुम नहीं सोच सकते कंपित गुम्फित है कितनी करुण प्रीत। हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप है गुण प्रीत। हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप है गुण परीत। तुम देवलोक आनंद गीत आशा अखंड शोभा परीत। तुम देवलोक आनंद गीत आशा अखंड शोभा परीत। मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत तुम आओ मन के मुग्ध मीत। मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत तुम आओ मन के मुग्ध गिमीत। बच्चों, यहाँ कविता में कवि कहते हैं कि मैं तमसतों में भीत भीत जट आओ मेरे किरण में। जिससे कि टिमटिमाता चिराग फिर जले सूर्य चंद्रमा रीत। तुम आओ मन के मधुर मीत मुस्काए मेरी मधुर प्रीत। जिससे कि दोपहर बने प्रात चिर पाप बने प्रांजल पुनीत। कवि यहाँ पर कहते हैं कि अंधकार में डूबकर भयभीत हो गया हूँ, तू आ। अंधकार में भयभीत हो गया हूँ, तुम आ भगवान। भगवान से ये कहते हैं कि भगवान से बुलाते हैं कि हमको जब कष्ट या बहुत व्याकुल हुए तो हम लोग भगवान से प्रेरणा करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर कवि तुम आओ मन के मुग्ध मीत कहते हैं कि मीत का मतलब मित्र। मित्र यहाँ पर भगवान को सूचक है। तमस्तों का मतलब अंधकार। और कहते हैं कि मैं तमसतों में बीत बीत झट आओ मेरे किरणमीत। जिससे कि टिमटिमाता चिराग फिर चलो जले सूर्य चंद्रमा रेत। कवि कहते हैं अंधकार में डूबकर भयभीत हो गया हूं मेरे मित्र, तू आ मेरे किरण रूपी मीत। मुझे आत्मा के टिमटिमाते हुए तुम आओ मन के मधुर मित मुस्कुराए मेरी मधुर प्रीत। का मतलब होता है मुझे आत्मा के टिमटिमाते हुए सूर्य व चंद्र के प्रकाश में ले जा। मेरे मधुर मीत, मेरे पाप को पुण्य में बदल दो। The poet begins the poem by saying that he is lost all his
He lost his all. All of what? जटाओं मेरे किरण, जिसे टिमटिमाता चिराग, फिर जले सूर्य चंद्रमा. He lost his, that he has, that the poet is lost as he is drowned in darkness. He is drowned in his darkness and darkness. So he calls out to his dear friend, that a God, to come, because he is like a ray of light. ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೂನ್ಲೈಟ್. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮ ರೀ, ಟೇಕ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ಎ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೂನ್. And to take him into the sunlight and the moonlight of the soul. He says, my dear friend, जिससे कि दोपहर बने प्रात, चिर पाप बने प्रांजल पुनीत. Due to this, convert, my dear friend, take my sins and convert them into blessings. ಪುನೀತ್, ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಪುನೀತ್, ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್. ಕವಿ ತನ್ನ ಮಧುರ ಮಿತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪರಿವಸ ಅವನನ್ನು ಬಹಳ ಕಳಿಕಳಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಿತ್ರ, ಈ ದಿನ ಬಂದು ಬಿಡು, ನಾನು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. हे ज्योतिया मित्रने बा, तुम आओ, मन के मधुर मीत, मुस्काए मेरी मधुर प्रीत. जिससे कि दोपहर बने प्रात, चिर प्राप बने ಪ್ರಾಂಜಲ್ ಪುನೀತ್. ಯಾವ ದೀಪ ಮಂಕಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸು ಮಿತ್ರನೇ, ನೀನು ಬಾ, ನನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರನಾಗಿಸು. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರಗು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಜನ್ಮ ಕೆ ಜೀವನ ಮೃತ್ಯು मीत, मेरी हारों की मधुर जीत. झुक रहा तुम्हारे स्वागत में, मन का मन, शिर का शिर विनीत. तुम आओ मम कल्याण राग, जन जना उठे मेरा अतीत. किलकिला उठे कंटक परित, अंगार हृदय मंदार गीत. यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो मैंने बताया, अतीत का मतलब गत, बीता हुआ. यहां जो निश्चय, जो जन्म के जीवन मृत्यु मीत, जन्मों के जीवन मृत्यु मीत, मतलब कवि कहते हैं कि मेरे जन्म मरण के पराजयों को जय में बदल दो. जीवन मृत्यु मीत, मेरी हारों की मधुर जीत. मतलब मेरे जन्म मरण के पराजयों को क्या करना, जय में बदल दो. झुक रह तुम्हारे स्वागत में, मन का मन, शिर का शिर विनीत. मैं तुम्हारा स्वागत शीश झुकाकर करता हूं. तुम मेरे जीवन में कल्याण राग की तरह आओ, जिससे मेरा अतीत भी
तुम आओ मम कल्याण, राग जन जना उठे मेरा अतीत। किल किल उठे कंटक परी, अंगार हृदय मंदार गीत का मतलब आनंदमय हो उठे कंटकों के समान जीवन में, जलते हृदय में कोमल गीत गुनगुना उठे। Means the poet says here, the poet tells his friend God to turn the defeats of his mortal existence into victorious. I in the sense the poet, welcome you in the sense his friend, God, his friend, by bowing my head, come into my life like the Raga Kalyan, a virtuous or auspicious, such that even all my past becomes praiseworthy in this life full of thorns. Arise like a gentle song in my burning heart. परितंगार हृदय मंदार गीत। और ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತನ್ನ ಮಧುರ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ, ಮಿತ್ರನೇ ನೀನು ಬಾ, ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಪವು ಪುಣ್ಯವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ, ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ವಿನೀತನಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ವಿನೀತನಾಗಿ ತಲೆಬಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸಲಿ, ನಿನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ದುಃಖ ದೂರವಾಗಲಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರವಾಗಿಸಿಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. कितने दिन कितने संध्याएं, कितने युग यूं ही गाए बीत, मैं जो पत वर्ष कामी तरुसा हूँ कब से शीत भीत, जन जनन जनन जन झंझा झकोर से झांकृत यह जीवन निशित, सब क्षणिक वणिकवत स्वार्थ मग्न तुम एकमात्र निस्वार्थ में. यहाँ पर कवि कहते हैं, कितने दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. मैं भयाग्रस्त हो गया हूँ, आई एम अफ्रेड. इस स्वार्थ संसार में केवल तुम ही एक मेरे निस्वार्थी मित्र हो. कितने दिन की, कितनी संध्याएं, कितनी युग यूं ही गए बीत. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ದಿನ ಯುಗಗಳೇ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನಗಳಾದವು. ನಾನು ಕಾತುರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಜನನ झंझा झकोर से झंकृत यह जीवन निशित. ಜೀವನದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಜರ್ಜರಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. सब क्षणिक वणिक वक्त सर्वात स्वार्थ मग्न तुम एक ಮಾತ್ರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ. Very clearly the poet says here,
The poet says that he has been waiting for his friend, that is for God, for many days. He has become frightened. मैं जो 10 वर्ष कामी तरूसा हूँ, कब से शीत बीत. He has become frightened in this selfish world. जन जनन जंजा जकोर से जंकृत यह जीवन निशीत का मतलब होता है इन द सेल्फिश वर्ल्ड. द पोएट सेज हिज ब्राइड हैज बिकम फ्राइटन. ही हैज बिकम फ्राइटन. द पोएट सेज you in the sense God, friend, are the only selfless. He is only the selfless, means unselfish. तुम एकमात्र निस्वार्थ में, you are the friend that live with unselfish friend that I have. So his friend is unselfish. Next, आगे में क्या कहते हैं? दुख धैन्य अश्रु दारिद्र्य धार कर गए मुझे ही मनोनीत. तूफान और इस आंधी में सुनवाने रज का जीव गीत. टेरता रहा तुमको कब से मैं कृत कृत और प्रीत प्रीत. तेज गगन धरा पर धरी चरण हे अभित ऐ सुभित. जो कवि कहते हैं, जो हे मीत, माय डियर फ्रेंड गॉड, दुख दरिद्रता और दीनता से ग्रसित इस संसार में दुख दैव अश्रु दारिद्र्य दार कर गए मुझे ही मनोनीत. तूफान और इस आंधी से सुनवाने रज का जीव गीत का मतलब होता है, हे मीत, दुख दरिद्रता और दीनता से ग्रसी इस संसार में मैं आंधी और तूफान के थपेड़ों को सहन करते हुए, कहते हैं, टेरता रह तुमको कब से मैं कृत कृत और प्रीत प्रीत. मतलब होते हैं आंधी और तूफान के थपेड़ों को सहन करते हुए जी रहा हूं, जीवन बीता रहा हूं. तेज गगन धरा पर दरी चरण हे अभी ऐ सुबित का मतलब होता है, हे मित्र तुम शुद्ध पवित्र बन आओ, जिससे मेरे पाप भी धूल जाएंगे. अभी तय है सुभीत, मेरे पाप भी धूल जाएंगे. ಕವಿ ಪುನಃ ತನ್ನ ಮಿತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದುಃಖ, ಕಷ್ಟಗಳು, ಅಶ್ರು ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಮುಜೆ ಹಿ ಮನೋನೀತ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳದಷ್ಟು ದುಃಖ ಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತೂಫಾನ್ ಔರ್ ಇಸ್ ಆಂಧಿ ಸೇ ಸುನುವಾನೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕರೆದಿಲ್ಲ. सुनवाने रज का जीव गीत टेरात रहा तुमको कब से मैं क्रीत क्रीत और प्रीत प्रीत. ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೆದರಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೆದರಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಯೋಚಿಸಲಾರೆ. ನೀನು ನಿರಾಕಾರ ಸಕಾರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ.
The poet tells to his friend that in this world full of sadness, wickedness, and wretchedness, he has been living through the devastating effect of lightning and storms on him. He tells his friend to come into his life as a clean and pure object, such that dust of his sins gets washed away. आगे में देखिए, तुम नहीं सोच सकते, कंपित गुंफित है कितनी करुण प्रीत, हे निराकार साकार सगुण निर्गुण स्वरूप, हे गुण परीत। तुम देवलोक आनंद गीत, आशा अखंड शोभा परीत, मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। कवि कहते हैं, इससे मुझे छुटकारा दिला दे मेरे मित्र, मुझ में करुणा भर दे, व्याकुलता मिटा दे, जीवन में प्रीति भर दे। The poet says that he wants his friend to give him release from all these things. कंपित गुंफित है कितनी करुण प्रीत, हे निरकार सकार सगुण निर्गुण स्वरूप से है गुण परीत। The poet says that he wants his friend to give him release from all these things. तुम देवलोक आनंद गीत, आशा अखंड शोभा परीत, मैं स्नेह विकल झंकृत प्रगीत, तुम आओ मन के मुग्ध मीत। He asked his friends to fill him with generosity and to remove restlessness from him. He wants his friend to fill his life with love. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ದೇವಲೋಕದ ಆನಂದ ಗೀತೆ, ಅಖಂಡ ಆಸೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವವನು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ನೀನು ಖಂಡಿತ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ ತನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ಸಾಕಾರ ಮಿತ್ರನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. So, in this lesson, in this poem, इस कविता में जो कठिन शब्द हैं, मैं कहता हूँ, पहला है तमस्तो। तमस्तों का मतलब अंधकार, मीत का मतलब होता है मित्र, प्रांजल सरल सच्चा सीधा, अतीत का मतलब गत बीता हुआ, कंटक का मतलब ध्वनि, परित प्रेत भूत, मंदार आक स्वर्ग का एक देव वृक्ष को मंदार कहते हैं, निशित अर्धरात्रि, वणिका बनिया व्यापारी, टेरना पुकारना, क्रीत खरीदा हुआ, अभीत भय रहित, सुबीत बहुत डरा हुआ, प्रगीत गीत, परित परे मीन्स श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहाँ तक जो कविता यह कहा हुआ है, और एक बार संक्षिप्त में मैं एक सारांश के रूप में बता सकूँगा। सुन लीजिए। कवि कहते हैं, पहले अंधकार में डूबकर भयभीत हो गया हूँ, तू आ मेरे किरण रूपी मित, मुझे आत्मा के टिमटिमाते हुए सूर्य व चंद्र के
प्रकाश में ले जा। मेरे मधुर मीत मेरे पाप को पुण्य में बदला दो। एंड इन सेकेंड इज टेलिंग, कवि कहते हैं कि मेरे जन्म मरण के पराजयों को जय में बदल दो। मैं तुम्हारा स्वागत शीश झुकाकर करता हूं। तुम मेरे जीवन में कल्याण राग की तरह आओ, जिससे मेरा अतीत भी आनंदमय हो उठे। कंटकों के समान जीवन में जलते हृदय में कोमल गीत गुनगुना उठे। एंड इन नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज टेलिंग, कितनों दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं भयाग्रस्त हो गया हूं। इस स्वार्थ संसार में केवल तुम ही एक मेरे निस्वार्थी मित्र हो। एंड ऑल्सो इज टेलिंग इन द लास्ट, कवि कहते हैं कि हे मित्र, दुख दरिद्रता और दीनता से ग्रसित इस संसार में मैं आंधी और तूफान के थपेड़ों को सहन करते हुए जी रहा हूं। हे मित्र, तुम शुद्ध पवित्र बन आओ, जिससे मेरे पाप भी धुल जाएंगे। यही ये पाठ का सारांश होता है। मीन्स इन द फर्स्ट इज टेलिंग लाइक दैट द पोएट Dr. Sargu Krishnamurti describes the arrival of his dear friend and the effect it has upon him. So the poet begins the poem by saying that he is lot as he is drowned in darkness. He calls out to his dear friend to come because he is like a ray of light. He tells his friend to take him into the sunlight and the moonlight. So here friend indicates to the God, moonlight of the soul. He says, my dear friend, take my sins and convert them into blessings. And in same way he is telling continuously, the poet tells his friend to turn the defeat of his mortal existence into victorious. I in the sense the poet welcome you, his friend, by bowing my head. Come into my life like the raga kalyan, virtuous or auspicious, such that even all my past becomes praiseworthy. In this life full of thorns, arise like a gentle song my burning heart. And also the poet says that he has been waiting for his friend, means for the God, for many days. He has become frightened in this selfish world. The poet says, you in the sense his friend God, are the only selfless, means unselfish friend that I have. And also he says, the poet tells his friend that in this world full of sadness, wickedness and wretchedness, he has been living through the devastating effect of lightning and storms on him. He tells his friend to come into his life as a clean and pure object, such that the dust of his sins gets washed away. And at last he says, the poet says that he wants his friend to give him release from all these things. He asked his friend to fill him with generosity and remove restlessness from him. He wants his friend to fill his life with love. ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको सारांश इस पाठ का बताया है, अर्थ भी बताया है, सबको समझ में आई है ना बच्चों। मैं सोचता हूँ सब छात्र लोगों को यह कविता समझ में आई है। ठीक है बच्चों, सब छात्र वृंदों को मेरा
धन्यवाद.